कल आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें क्या था, हमने क्या देखना था अमाउंट, रेट और टाइम हमारे पास था और हमने क्या निकालना था उसमें, सिंपल इंटरेस्ट निकालना था। ठीक है, तो जिनका बन गया अच्छी बात है, जिनका नहीं बना वो देख लीजिए। तो प्रोसेस सिंपल वही है कि सोर्स फाइल क्रिएट करना है और सबसे पहला काम क्या करना है, सेव एज करना है। ठीक है, तो si.c कोई भी एक नाम डाल दो, मैं si.c डाल रहा हूँ, आप कुछ भी डाल सकते हैं। बस नाम ऐसा डालना कि जब दोबारा प्रोग्राम ढूंढो तो मिल जाए। प्रोग्राम का नाम ऐसा डालो जो थोड़ा रिलेटेड हो आपके प्रोग्राम से। तो सबसे पहले क्या आता है आपका हेडर फाइल। अच्छा, इसमें आप लेस देन ग्रेटर देन का साइन लगाओ वो भी वैलिड है, और डबल कोट्स लगाओ वो भी वैलिड है, दोनों चलेगा। ठीक है, तो इंटीजर, मैं इंटीजर ले रहा हूँ इसलिए। अच्छा, इसमें हम चाहे तो सारे वेरिएबल फ्लोट ले सकते हैं, लेकिन मैं इंटीजर जानबूझ के ले रहा हूँ क्योंकि एक टॉपिक हमारा छोटा है, टाइप कास्टिंग वाला। ठीक है, तो उसको कवर करने के लिए मैं इसको इंटीजर ले रहा हूँ। तो क्या चाहिए मुझे, प्रिंसिपल चाहिए, रेट चाहिए, टाइम चाहिए। ठीक है, आप कोशिश ये करें कि आपके वेरिएबल के नाम जितने छोटे हो सके उतने छोटे रहे, क्योंकि क्या होता है ऊपर में, नीचे मैंने प्रिंसिपल लिखा है और ऊपर प्रिंसिपल लिखा है वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए, नीचे उसकी स्पेलिंग चेंज हो गई, तो क्या होगा कि वो बोलेगा वेरिएबल नॉट डिक्लेयर, या इस नाम से कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है। तो स्पेलिंग की प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए आप क्या करें, जितना छोटा हो सके उतना छोटा वेरिएबल का नाम रखेंगे। ठीक है, फ्लोट, तो SI जो है वो फ्लोट में ले रहा हूँ, क्योंकि जहाँ भी डिवीजन होगा तो डेसिमल आने के चांसेस हो जाते हैं। तो सिंपल है, क्योंकि हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो चांसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए मैंने फ्लोट ले लिया। अब मैं यूज़र के लिए मैसेज जनरेट कर रहा हूँ कि एंटर प्रिंसिपल अमाउंट। स्कैन एफ %d और क्या लेंगे हम, m% ऑफ p। प्रिंसिपल के अंदर चले गया, फिर मैसेज जनरेट कर दो, एंटर टाइम या रेट ले लो पहले। ठीक है, तो रेट का मतलब यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देखना चाहते हो, %d और r। रेट आ गया हमारे पास, फिर मैसेज दे दो, अच्छा टाइम में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे मेंशन नहीं है कि टाइम आपका मंथ में है या ईयर में है। ठीक है, लेकिन किसी क्वेश्चन में क्या होता है, मंथ में टाइम होता है, तो जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो वो ईयर के हिसाब से लगाते हैं। तो अगर आपको बोला है कि यूजर एंटर इन मंथ, तो फिर आपको मंथ को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, यहाँ तो सिर्फ ये लिखा है कि कैलकुलेट करो, तो हम ये मान के चल रहे हैं, जम्पसन लेके चल रहे हैं कि वो ईयर में डाल रहा है। लेकिन अगर किसी ने ये बोला है कि मंथ में डाल रहा है, तो उस केस में फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, पता चला किसी ने 2 साल का कराया था, उसने 24 मंथ डाल दिए, और पता हम 24 मंथ का हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैसेज में हम क्लियर कर दे रहे हैं कि भाई तुम ईयर में डालो सीधा। टी, ठीक है, आप चाहे तो वाई भी ले सकते हैं। तो ऐसा इजिकल टू
ब्रैकेट का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड मास का रूल फॉलो होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100.0। दिस इज टाइप कास्टिंग। ये क्या है? टाइप कास्टिंग है। अब मैंने 100.0 क्यों लिखा है? देखो 100 भी क्या है? इंटीजर है। PRT ये भी क्या है? इंटीजर है। तो चांसेस बन जाते हैं कि जब मैं एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करता हूं तो रिजल्ट भी इंटीजर में आ सकता है। यानी 63.5 आ रहा है लेकिन वो रिजल्ट को क्या बना देगा? 63 बना देगा। तो मैंने क्या किया? फोर्सफुली उसको क्या बना दिया? डेसिमल बना दिया। तो इसी को टाइप कास्टिंग कहा जाता है। ठीक है, टाइप कास्टिंग लिख लो, हेडिंग डाल लो टाइप कास्टिंग, नोट में लिख लो कहीं साइड में, और स्टार भी लगाना, वो याद होना चाहिए। तो टाइप कास्टिंग में क्या होता है? व्हेन यू फोर्सफुली, व्हेन यू, हेडिंग लिख लो टाइप कास्टिंग, TYPECASTING, टाइप कास्टिंग। व्हेन यू फोर्सफुली convert one data type to another so that accurate result, when you forcefully convert one data type to another so that accurate result generate is known as typecasting, एग्जाम्पल में ये लिखना, एग्जाम्पल में ये वाला सिंटेक्स लिख लेना। ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि टाइप कास्टिंग क्यों की गई है। क्योंकि PRT इंटीजर है, और अगर मैं सिर्फ 100 लिखता हूं तो वो भी इंटीजर है। तो कंप्यूटर, आपका जो कंपाइलर है, वो कंफ्यूज हो सकता है, उसको लग सकता है कि यार इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड किया तो आउटपुट भी इंटीजर में दिया जाए। तो 33.7 की जगह वो आपको दे देगा 33, और वो होगा 33,70,00,000, और आपने 70 लाख उड़ा दिए। ठीक है, तो जिसके पैसे होंगे वो दौड़ा दौड़ा के मारेगा आपको। तो हमें इस तरीके से जब हम फोर्सफुली कन्वर्ट करते हैं, इसे बोलते हैं टाइप कास्टिंग। ठीक है, इसलिए मैंने जानबूझ के उसको इंटीजर लिया। मैं चाहता तो ऊपर उसको फ्लोट ले लेता, तो ये टाइप कास्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसको टाइप कास्टिंग कहा जाता है। अब हमारे पास ऐसा ही आ गया है, तो अब हम उसको प्रिंट कर देते हैं। इज इक्वल टू %.2f। अब मैंने %f की जगह .2f लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे डेसिमल वैल्यू सिर्फ 2 चाहिए। पहले मैं 0.2 हटा देता हूँ, पहले मैं नॉर्मल देखता हूँ कितनी डेसिमल वैल्यू तक वो दिखाता है। ठीक है, और हमारा SI किसके अंदर है? SI के अंदर है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ गया, तो मैंने लिखा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू %f। ठीक है, तो आपको रन करा के देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? इंटीजर ले लेते हैं भाई। तो प्रिंट f, ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट मांग रहा है वो। प्रिंसिपल अमाउंट सपोज मैंने दिया 50,000, 50, 1, 2, 3। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बोला 10, और साल 10। ठीक है, तो 50,000 में कितना मिलेगा आपको? 50,000 में
50,000 ही मिल गया वापस। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट है। और टोटल अमाउंट निकालना होगा तो टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा? ओके, तो मैंने बोला 50,000 कितने साल के लिए? 10 साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है। ठीक है, तो 10 साल के लिए और 10% के हिसाब से वही अमाउंट आ जाएगी। 10 × 10 कितना होता है? 100। 10 × 10 कितना होता है? 100 होता है ना। किसी भी चीज़ का 100% क्या होता है? वही होता है, सेम अमाउंट। तो आप 50,000 जमा करोगे 10 साल के लिए 10% के रेट से, तो आपको 10 साल बाद 1 लाख रुपए मिलेंगे। टोटल अमाउंट क्या हो गया आपका? 1 लाख रुपया हो गया। ठीक है, यहाँ पे स्लैश एन लगा दीजिए। और डेसिमल वैल्यू के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? 0.2f लगा दे रहा हूँ। ठीक है, डेसिमल वैल्यू कम करने के लिए मैं क्या लगा रहा हूँ? 0.2f लगा रहा हूँ। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा देखो। अब मैं कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है सपोज, और मैं 2 साल के लिए जमा कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू आएगी आपको। ठीक है, 4,523 रुपये जमा किए मैंने 8 रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल के लिए, तो 723 रुपये 68 पैसे मिले। और टोटल अमाउंट कितना मिलेगा आपको? 5,446 रुपये 68 पैसे। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत? ये उतार लीजिए प्रोग्राम जिन्होंने नहीं उतारा, और किसी को कोई समस्या है तो पूछ लीजिए। इसमें कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही हो। वैल्यू को हम जरूरी नहीं है कि तीसरा वेरिएबल लेके ऐड करें। आप वैल्यू को इस तरीके से भी ऐड कर सकते हो एट अ टाइम ऑफ प्रिंटिंग। ठीक है, ये कीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना।